सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कौन सा है? कुंभ मेला शायद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल एक ऐसा आध्यात्मिक सफ़र निकलता है जिसमें लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी बड़े प्रचार और बिना किसी लालच के 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलते हैं। ना कोई वीआईपी, ना कोई अमीर गरीब का फ़र्क, सिर्फ एक नाम गूंजता है, विट्ठल विट्ठल। इसे कहते हैं महाराष्ट्र की बारी, एक ऐसी परंपरा जो पिछले 700 सालों से बिना रुके चली आ रही है। आखिर लाखों लोग हर साल इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हैं और क्या है ये पालकी का रहस्य और क्यों इसे दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है? आज जानेंगे इस अद्भुत यात्रा की पूरी कहानी। हर साल जून के महीने में जैसे ही मानसून दस्तक देता है, महाराष्ट्र के देहू और आलंदी से 2 पवित्र पालकियाँ निकलती हैं। करीब 20 दिनों तक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद लाखों वारकरी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचकर भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। इसी को कहते हैं बारी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आपको कोई जानकारी अधूरी या गलत लगी तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। अब शुरू करते हैं आज का शानदार सफ़र। वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बारी क्या है? महाराष्ट्र में हर साल आषाढ़ी एकादशी से पहले लाखों श्रद्धालु भगवान विठोबा के दर्शन के लिए पंढरपुर तक पैदल यात्रा करते हैं। इसी को बारी कहा जाता है और इस यात्रा में शामिल भक्तों को वारकरी कहा जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल मंदिर तक पहुंचना नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, समानता और अनुशासन का जीवन जीना है। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पालकी और बारी क्या होती है, हालांकि महाराष्ट्रियन लोग इसे अच्छे से खूबहू समझते हैं। अब सवाल आता है कि पालकी क्या है? पालकी एक सुंदर रथ जैसी संरचना है जिसे महाराष्ट्र के महान संतों की पवित्र पादुकाएं रखी जाती हैं और सबसे प्रसिद्ध 2 पालकियां हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आलंदी से और संत तुकाराम महाराज की पालकी देहू से। और इन्हीं पालकियों के साथ चलने वाले लाखों श्रद्धालु पैदल चलते हैं, जिन्हें वारकरी कहते हैं। यह परंपरा लगभग 700 साल पुरानी है। इतिहासकारों के अनुसार यह परंपरा लगभग 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव और संत एकनाथ जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि भगवान तक पहुंचने के लिए जाति, धन या पद की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की जरूरत होती है और यही संदेश आज भी बारी में दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस यात्रा का कोई एक आयोजक नहीं होता, फिर भी लाखों लोग अनुशासन के साथ चलते हैं। यात्रा में हजारों दिंडी शामिल होती हैं। हर दिंडी का अपना प्रमुख भोजन, रहने और अनुशासन की व्यवस्था होती है। रास्ते भर गांव वाले मुफ्त में भोजन, पानी और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। यह बारी आखिर पंढरपुर ही क्यों जाती है और पंढरपुर क्यों खास है? पंढरपुर को भगवान विठोबा की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विठोबा रूप में अपने भक्त पुंडलिक के प्रेम से खड़े हो गए थे। आज भी भगवान विठोबा की मूर्ति हाथ कमर पर रखे खड़े हुए रूप में दिखाई देती है। आषाढ़ी एकादशी पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसे महाराष्ट्र का वृंदावन भी कहा जाता है। बारी में कोई वीआईपी लाइन नहीं होती। अमीर और गरीब सब एक साथ चलते हैं, सब एक ही भोजन करते हैं। रास्ते भर अभंग, कीर्तन और ज्ञान बा तुकाराम का जय घोष गूंजता रहता है। लोग भगवा ध्वज लेकर चलते हैं और कई श्रद्धालु पूरे रास्ते नंगे पैर यात्रा करते हैं। अब यह यात्रा आधुनिक तकनीक से भी जुड़ चुकी है। ड्रोन से निगरानी, मेडिकल कैंप, मोबाइल अस्पताल, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम, लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा। इतनी विशाल भीड़ होने के बावजूद अनुशासन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब जानते हैं उन 2 महान संतों के बारे में जिनकी 2 प्रमुख पालकियां हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म लगभग 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के आपे गांव में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मणीबाई था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा, जो भगवत गीता का मराठी भाषा में सरल और प्रसिद्ध भाष्य है। और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने महाराष्ट्र के आलंदी में सजीव समाधि ली थी। और आज भी आलंदी का समाधि मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वही संत तुकाराम महाराज का जन्म लगभग 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था।
उन्होंने स्वयं को भगवान विट्ठल की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने हजारों भक्ति गीत लिखे जो आज भी बारी के दौरान गाए जाते हैं। हर वर्ष उनकी पवित्र पादुकाएं देहू से पालकी में पंढरपुर ले जाई जाती हैं और यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में बदल जाती है। एक संत ने ज्ञान दिया, दूसरे ने भक्ति का मार्ग दिखाया। एक की पालकी आलंदी से चलती है, दूसरी देहू से, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान विट्ठल की नगरी पंढरपुर। यही कारण है कि हर साल लाखों वारकरी इन दोनों महान संतों की पादुकाओं के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आस्था, सेवा और समानता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इस साल 2026 की प्रमुख पालकियां 24 जुलाई 2026 को पंढरपुर पहुंचेंगी और इसके अगले ही दिन यानी 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ी एकादशी का मुख्य महासंगम होगा। आज के समय में जहां छोटी सी लाइन में लोग धैर्य खो देते हैं, वहीं लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिव भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ते। यही है महाराष्ट्र की बारी, जो केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, सेवा, समानता और भारतीय संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। क्या आप कभी इस बारे में शामिल हुए तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत परंपराओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।